सो हेलो गाइस, एक बार तुम ध्यान से देख लो कि क्या में ये बात है, क्या हुआ है, किस तरीके की बातें हुई हैं। क्या लिखा हो तुम्हारा बीपीएससी एईडीओ 2026 का जो भी हमारा मई में एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को पूरी तरीके से कैंसिल, उसको रद्द कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि गरीब हैं, जो कि जिनका उतना फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मैं बात करूंगा गरीब बच्चों की। जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, उसका कोई लॉस नहीं हुआ, वो तो फिर से एग्जाम देगा, कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। लेकिन जो एक मेहनती बच्चा है, जो गरीब, जिसने अपना पैसा लगाया है, जो एग्जाम सेंटर पे जाके 2-2 दिन 3-3 4-4 दिन रुक करके जिसने एग्जाम दिया है, यहाँ हम बात कर रहे हैं उसकी, हमारा गुस्सा उसके लिए आने वाला है जो फाइनेंशियली वीक बच्चा है, ठीक है। मैंने कितने सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़े हैं यार, कितने सारे बच्चों के मैंने मैसेज पढ़े, कमेंट पढ़े, यहाँ वहाँ यूट्यूब पे हर जगह पर। उन लोगों ने 4,000 5,000 दे करके वो सेंटर के पास रूम लेकर के उन्होंने 2-2 दिन 3-3 दिन वो बच्चे आपके रुके हैं, ठीक है। उनका क्या होगा? परीक्षा पोस्टपोन होती अलग चीज था, उस परीक्षा को शून्य कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। अब वो परीक्षा 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक कोई भी इस तरह की परीक्षा होने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये जो परीक्षा में बच्चों के पैसे का लॉस हुआ है, मेहनत का तो भाई कोई कद्र है ही नहीं। इस देश में बच्चों की मेहनत की कोई कद्र नहीं है, टीचर के मेहनत की कोई कद्र नहीं है। हर दिन एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, हर दिन एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं। तुम नीट की बात करो, तुम नेट की बात करो, या फिर आज तुम बीपीएससी की बात कर लो, सारे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। तो मेहनत की तो कोई कद्र नहीं है, कम से कम भाई पैसों की तो कद्र कर लो। एक ऐसा इंसान जिसका मंथली इनकम टोटल 10,000 रुपए की है, वो बेचारा 4,000 5,000 का रूम लेकर के रह रहा है, उसका पैसा क्या करेगा वो? अब जो पैसा उसका बर्बाद हो गया, क्या कोई हमारे पास ऐसी सुविधा है कि हम लोग सारे बच्चों को पैसा दे? अगर नहीं है तो हम लड़ करके करवाएंगे। सारे के सारे टीचर, सारे के सारे स्टूडेंट्स मिल करके ये ऊपर फोर्स करेंगे कि इन बच्चों को, मेहनत की तुम्हारी कोई कद्र नहीं है, लेकिन कम से कम तुम इन बच्चों का पैसा तो वापस करो। कम से कम जो इनका पैसा है वो आप इनको दीजिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल जो भी हो, जो भी इसके पीछे जिम्मेदार हो। थोड़ी बहुत बातें हम लोग करेंगे, कैसे क्या हुआ है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं परेशान, बच्चों के बीच में बिल्कुल पैनिक हो चुका है। थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कैसे क्या हुआ है, क्या क्या दिक्कतें वहां पर आई हैं। देखना ध्यान से क्या बातें हैं। क्या लिखा तुम्हारा? बीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा को व्यापक कदाचार और गड़बड़ियों के कारण पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया है। यह आपका परमानेंट कैंसिलेशन है, ये टेम्परेरी कैंसिलेशन या फिर पोस्टपोन की बात नहीं कर रहा है। तुम्हारा ये एग्जाम क्या हो चुका है? परमानेंट एग्जाम आपका खत्म हो चुका है। सर चार्जिंग का एक बार देख लीजिएगा। फिर जरा क्या लिखा है? मुख्य तथ्य, परीक्षा के दौरान जिला स्तर पर कई गड़बड़ियां और कदाचार पाए गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इवन सेंटर के लेवल पर, जहां पे सेंटर्स गए थे वहां पर कदाचार पाए गए, वहां पर लोगों की गलतियां पाई गई हैं। और देखना इसका कैमरे का फिर क्या लिखा? ईओयू आर्थिक अपराध इकाई की प्रथम दृष्टया जांच के आरोप आपके सिद्ध हो चुके। तो ईओयू ने ये प्रूव कर दिया, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि कदाचार हुआ है, चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है। क्या हुआ है? पेपर लीक हुआ है, ये प्रूव कर दिया गया है। अब देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, देखना ध्यान से। लिखा है तुम्हारा पद का नाम क्या था? सहायक शिक्षा विकास अधिकारी पद का नाम था। 14 से लेकर के 21 के बीच में 9 पालियों में 9 शिफ्ट में आपकी ये परीक्षा हुई थी, और सारी की सारी शिफ्ट को कैंसिल कर दिया, सारी की सारी शिफ्ट को रद्द कर दिया गया है। कोई भी शिफ्ट के जो भी आप शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं, आपका एग्जाम क्या हो चुका है? रद्द हो चुका है। अब क्या लिखा तुम्हारा? यह आंशिक रद्दीकरण नहीं है, सामान्य अध्ययन भाषा या एप्टीट्यूड पूरा का पूरा नोटिफिकेशन और सभी शिफ्ट्स को शून्य घोषित कर दिया गया है। यानी कि ये आंशिक रूप से नहीं है, ये तुम्हारा परमानेंट है। आपका परीक्षा रद्द हो चुका है। ये काफी दुखद है, ये काफी दुख की बात है, लेकिन यार हो गया है। इसीलिए हमारा गुस्सा भी है, इसीलिए हम दुखी भी हैं। हम दुखी उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चे के पास भाई नहीं है 4,000 5,000, ठीक है। इस देश में 90% लोगों की जो आर्थिक मांग, जो उनकी आर्थिक आय है, जो उनका मंथली जो उनका सैलरी है, वो 8,000 रुपए 10,000 रुपए है। ऐसे 95% इस देश में लोग हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे और हम लोग उनके बारे में हमें बात करना है। देखना क्या लिखा हुआ है? पेपर लीक का पटना कनेक्शन और 20 लाख की डील। न्यूज 18 बिहार की रिपोर्ट और माफिया का खुलासा हम लोग यहाँ पे करने का बात है। भ्रष्टाचार का स्तर क्या? प्रत्येक पद के लिए 20-20 लाख रुपया तय किया गया था भाई। 20 लाख में मेहनत और सीट बेची जा रही है, 20 लाख में गरीब बच्चे को बर्बाद किया जा रहा है, 20-20 लाख ले करके दे करके। क्या लिखा? पटना कनेक्शन जांच में पाया गया कि पेपर के उत्तर पटना में बैठकर तैयार किए गए थे, पटना में बैठ करके तैयार किए गए थे। और क्या है? तैयार किए गए उत्तर क्या हुआ? 100% सही पाए गए। हर एक उत्तर क्या था? 100%। तो कितनी बड़ी टीम होगी, कितनी बड़ी टीम थी उन लोगों की, माफियाओं की, जिन्होंने 100% सही उत्तर तैयार किए, और कितना जल्दी उनके पास पेपर पहुंच गया। कनेक्शन कितना अंदर तक है, कितने अंदर के लोग इन्वॉल्व है इसमें, आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं।
परीक्षा केंद्रों पर कदाचार का प्रयास करते हुए 32 अभ्यर्थियों को, लेकिन वो 32 अभ्यर्थियों को अभी तक जेल हुआ है, सिर्फ उन्हीं को रंगे हाथ पकड़ा गया है, बाकी अभी सभी लोग छूटे हुए हैं। क्या इसमें सिर्फ ये 32 बच्चे हैं? नहीं है 32 बच्चे, इसमें लाखों लोग हैं, इसमें हजारों लोग हैं, इसमें वो टीचर्स हैं, इसमें वो इन्विजिलेटर्स इन्वॉल्व हैं, और इसमें ऊपर ऊपर पद पे बैठे हुए लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिनके बारे में हो सकता है ये केस फिर से दब जाए। लेकिन भाई दबने मत देना इस केस को दबने मत देना, इस केस को आगे बढ़ाना, इस वीडियो को आगे बढ़ाना। आप लाइक करिए, कमेंट करिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, दबने नहीं देंगे। उन गरीबों का, उन बच्चों का हमको पैसा लेना है सरकार से, वो 4000 रुपए देना पड़ेगा लोगों को हमें, ठीक है। और देना क्या लिखा हुआ है, लिखा तुम्हारा सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक क्या होती है? रक्षक ही भक्षक बन चुका है यार, रक्षक ही क्या बन चुका है? भक्षक बन चुका है। कैसे देखना, फिर जिस एजेंसी को परीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी वही माफिया निकली, बायोमेट्रिक एजेंसी। देखना ये बायोमेट्रिक, इसको एनटीए ने पहले से बैन किया गया है, बायोमेट्रिक को, इस बायोमेट्रिक एजेंसी को एनटीए ने पहले ही बैन किया हुआ है, फिर भी परीक्षा इससे कराई गई, फिर भी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इसको दी गई। क्या लिखा है? कर्मचारियों की मिलीभगत, इसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी के कई कर्मचारी पेपर लीक में सीधी तरीके से लिप्त हैं। देना क्या लिखा, इन्विजिलेटर्स की भूमिका, मैंने बोला है ना भाई, सब इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। वो 32 अभ्यर्थी सिर्फ चेहरा हैं, इनके पीछे हजारों लोग, हजारों, इनकी पूरी टीम, इनका पूरा कनेक्शन है, इन्विजिलेटर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। 4 स्टेप में पूरा खेल हुआ है, ये पूरा खेल 4 स्टेप में हुआ है। पहला क्या है, परीक्षा केंद्र के अंदर इन्विजिलेटर्स ने पेपर की पीडीएफ कॉपी बनाई है। इन्विजिलेटर्स जिनका काम क्या होता है कि भाई पेपर अच्छे से हो, इसका आपको ध्यान रखना है, और आप ही लोग चोर निकले, आप ही लोग क्या निकले? चोर निकले। इन्हीं में से कुछ लोगों ने पेपर की पीडीएफ कॉपी बनाई तुरंत, खटाखट। और क्या हुआ, पीडीएफ को तुरंत प्रभाव से व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर बैठे सॉल्वर्स को भेजा गया, तुरंत पेपर को भेज दिया गया व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ बना करके। पेपर का स्तर कठिन था, बहुत सारे सवाल कठिन आए थे, ये बात सच है। मानव सॉल्वर्स के लिए, इंसानों के सॉल्व करने के लिए टफ था, तो हमने क्या यूज किया, उन्होंने क्या यूज किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन लोगों ने यूज किया। क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों ने यूज किया। ये बर्बाद किया भाई, ये इस तरह आपका लोग एआई यूज करके उन्होंने, इसलिए क्या मैंने इसलिए इससे पहले बोला था, लिखा था यहाँ पर सारे सवाल सही पाए गए, क्योंकि इंसानों ने सारे सवाल सॉल्व किए ही नहीं थे, उन लोगों ने सॉल्व किए ही नहीं थे। अब देखना क्या लिखा है, एआई द्वारा सेकंड्स में तैयार की गई सटीक आंसर की को वापस परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों तक पहुंचाया गया 20-20 लाख रुपए में। अब पेपर लीक करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या किया जा रहा है? सॉल्व किया जा रहा है पेपर। अब क्या लीक करने का काम है? क्या बात यहाँ पे लिखी हुई है? पेपर लीक करने की कोई जरूरत नहीं है, एआई को दोगे सॉल्व कर देगा, 20 लाख रुपए में बेच दो, 20 लाख रुपए में उस गरीब बच्चे की मेहनत को तुम बेच दो, और क्या ही करोगे। और देखना क्या लिखा हुआ, छात्रों पर आर्थिक और मानसिक प्रहार है, सबसे बड़ा प्रहार आर्थिक प्रहार है भाई। ट्रेन, बस, कैब, होटल, खाने पीने का 3 से 5 हजार रुपए। मैंने कमेंट्स पढ़े हैं भाई, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था यूट्यूब में, मैं इसके बारे में देख रहा था, तब मेरा खून खौला है। मैंने कमेंट पढ़े हैं, 3000 लिखा, 3000 रुपए सर मेरे बर्बाद हो गए, 4000 बर्बाद हो गए सर, 5000 मेरे बर्बाद हो गए। मेरा 2 दिन में बाहर रहा, मैंने घर वालों से किसी तरीके से मनाया, मैंने घर वालों को, मैंने उनसे परमिशन ली कि भाई मैं शहर से बाहर जाकर के एग्जाम देने चला जाऊं, और मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया। मेरा एग्जाम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपका आर्थिक प्रहार कितना बड़ा आपने किया। अलग अलग शहरों में 2-2, 3-3 दिन तक बच्चों ने रुका, अनावश्यक बोझ। फॉर्म का पैसा तो 100 रुपया है ही जो बर्बाद हुआ है। 100 रुपया तो सर बड़ी हल्की चीज है, तुम्हारे लिए हल्की है ना, तुम एसी में बैठे हो, तुम बैठे हो एसी में, तुम्हारे लिए हल्की चीज है 100 रुपया। उस गरीब बच्चे के लिए 100 रुपया हल्की चीज नहीं है, ठीक है, समझिए इस बात को। सिर्फ आपका दर्द नहीं है, और भी लोगों का दर्द है। और देखना क्या लिखा है, मानसिक और सामाजिक प्रभाव। कई छात्र अपना काम धंधा और छोटी बच्चों को घर छोड़ करके परीक्षा देने आए थे। क्या बात करो यार, टीआरई 3 के रद्दीकरण के बाद इस कैंसिलेशन से छात्रों को परिवार के तानों और मानसिक तनाव। अब भाई देखो मिलेगा यार, ठीक है, लोग ये देखेंगे ही नहीं। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने ये एग्जाम दिया ना, लोग ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो गया है, क्या हुआ, भाड़ में जाओ। तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, खत्म बात। तुमने इतनी मेहनत की, क्या मेहनत की तुमने, एग्जाम तो तुम्हें निकाल नहीं पाए, तुमने क्या मेहनत की। ये ताने मिलने वाले हैं उन बच्चों को, ये हमें समझना पड़ेगा। और क्या लिखा है देखिएगा, आयोग का रुख वर्सेस संवैधानिक जिम्मेदारी। क्या आयोग अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है? सोचिए इस बारे में, बात करिए इस बारे में, कमेंट करो कि क्या आयोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहा है। आयोग का आधिकारिक बयान क्या आया है, परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने या वायरल होने से कोई साक्ष्य अनुसंधान में प्राप्त नहीं हुआ है। क्या बात कर दी, क्या बात कर रहे हो।
बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। इसका काम सिर्फ पेपर छापना नहीं है, बल्कि रिजल्ट आने तक परीक्षा को सुरक्षित कंडक्ट कराना है। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रिजल्ट आने तक परीक्षा को सुरक्षित कंडक्ट कराना भी बीपीएससी का काम है। सिर्फ पेपर छापना उनका काम नहीं होता है। इस बात को उनको याद दिलाओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितने फैमिली ग्रुप है सब में शेयर कर दो इस वीडियो को, जिससे भाई ये बात उन तक पहुंचे कि सिर्फ आपका काम पेपर छापना नहीं होता है, आपका काम पेपर को सही रूप से, सही तरीके से, बिल्कुल फेयरली कंडक्ट कराना भी आप ही का काम है। यदि 32 लोग पकड़े गए और एआई से सॉल्विंग के सबूत हैं तो यह सीधा सुरक्षा तंत्र का फेलियर है। एहसान, यदि 935 में से 500 सीटों पर भी कदाचार से भर्ती हो जाती है तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। रद्द करना कोई एहसान नहीं है। रद्द करना क्या कोई एहसान है? रद्द करना क्या कोई एहसान है? परीक्षा सही करा देना तुम तब मानते कि तुमने अपना काम किया है। रद्द करना क्या चीज है भाई? तुम परीक्षा सही करा नहीं पाए तो तुमको रद्द करना पड़ गया। इस बात को समझो, इस बात को उनको एहसास दिलाओ। 935 सीटों के लिए 6 दिन की परीक्षा के बजाय 2 चरणों की प्रणाली। सभी छात्रों के लिए एक भाषा पर जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड का पेपर एक ही दिन में हो, ऐसा होना चाहिए। प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें तो कुल सीट 935 का 20 गुना यानी लगभग 20,000 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। ये क्या? ये हमारी मांगे हैं। मुख्य परीक्षा जो मेंस होता है तुम्हारा, इन 20,000 छात्रों की मुख्य परीक्षा 1 महीने के भीतर आयोजित हो। परीक्षा केवल एक शहर में एक सेंटर पे हो। क्या 20,000 बच्चों के लिए सेंटर बन सकता है? बना हुआ है, बहुत सारे बने हुए हैं सेंटर, ठीक है। देखें ना तो अलग बात है। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की जाए, ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं भाई। सीआरपीएफ की तैनाती आप करिए परीक्षा के लिए, ठीक है। आप सिर्फ वहां पर टीचर्स मत रखिए, आप वहां पे प्रॉपर भाई होना चाहिए, क्योंकि यार दिक्कत हो रही है, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। आप ऐसा मत होने दो, ऐसा जिंदगी बर्बाद मत होने दो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहा है इसको, जो भी ऑफिशियल इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप प्लीज बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत होनी चाहिए। मेंटल प्रेशर बहुत तगड़ा होता है, मेंटल प्रेशर बहुत गंदा होता है। मैं बच्चों से बात करता हूँ, बच्चों का मेंटल प्रेशर बहुत गंदा होता है, बहुत गंदी चीजें हो सकती हैं। इससे कम से कम 18,000 प्रामाणिक छात्र सुरक्षित रूप से परीक्षा दे सकेंगे। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। छात्रों के लिए मुआवजा, देखना भाई, छात्रों को मुआवजा और सख्त सुरक्षा की आप बात करिए। सरकार को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। कमेंट में लिखो भाई, कमेंट में आप ये मेंशन करिए, सरकार को भुगतान करना चाहिए। नुकसान बच्चों का हुआ है, 4,000 रुपए सरकार के लिए बड़ी बात ना हो, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। परीक्षा देने के प्रत्येक छात्र को 2,000 का मुआवजा दिया जाए, ठीक है। 2,000 का दिया जाए, 4,000 का मुआवजा उनको आपको देना चाहिए। जिन माफियाओं की वजह से पेपर लीक हुआ है उनकी संपत्ति से पैसा वसूल कर छात्रों का फॉर्म का पैसा तुरंत वापस करें। यार वो माफिया पेपर लीक कर दिया, अब तुम उसकी संपत्ति उठाओ और बच्चों को पैसा दो। ये 100 रुपए का फॉर्म है, तुम बच्चों को 500 रुपया हर बच्चे को जाना चाहिए। क्या आप वो पैसे से उन बच्चों का की मेहनत खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ तो उनका लॉस की भरपाई हो यार, कुछ तो भरपाई हो उस बच्चे की, कुछ तो उसको मिले उस चीज का। किसी भी इन्विजिलेटर को मोबाइल फोन के साथ अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल भी ना हो। सेंटर का चयन सख्ती से हो। परीक्षा केंद्रों पर उचित संख्या में सक्रिय जैमर्स, कहते हैं जैमर्स तो थे, जैमर थे तो कैसे गया, जैमर थे तो मैसेज कैसे ट्रांसफर हुआ, जैमर थे तो, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें मत करो, जैमर रियल में होने चाहिए, ठीक है। जैमर कहने से जैमर नहीं हो जाते हैं, समझो बात को इसको, ठीक है। अब देखना क्या है, भविष्य के लिए केस स्टडी और मॉक ड्रिल। भविष्य के लिए बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। अभी तो हमने अपनी बातें की ना, संभावित जो हमने बातें की है, बाकी सब ठीक है, ठीक है, बाकी सब चीजें ठीक है। संभावित जो बातें जो मैंने बोली अपने एंड से, क्या आप उस बात को मानते हैं? क्या उन बच्चों को 2,000 रुपये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या उन बच्चे को 3,000 रुपये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपने अगर ये एग्जाम नहीं दिया है, आपने ये एग्जाम दिया है, लेकिन आप एक छात्र हैं, अगर आप एक वीडियो को देख रहे हैं, आप एक छात्र हैं या फिर आप एक छात्र रह चुके हैं या फिर आपका भी बेटा घर में है, आपकी भी बेटी घर में है, आप इस आवाज को उठाइए, आप इस आवाज को दबने मत दीजिए। और सरकार को ये पैसे भरने चाहिए, ये उस गरीब बच्चे के जेब में अकाउंट में जाने चाहिए। और ये क्या सरकार को अपने साइड से देने हैं? नहीं देने हैं, उन माफियाओं के अकाउंट से तुम निकाल के इनको दो, सरकार बच्चों को दो, ठीक है। तो भाई वीडियो पे कमेंट करो, कमेंट तुमको करना चाहिए, कमेंट से ये वीडियो आगे बढ़ेगा। और हर फैमिली ग्रुप में आप कुछ भी हैं, आप कोई भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने हर फैमिली ग्रुप में शेयर करिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, जिससे ये पहुंचे उन तक जिन तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। ये उन तक बात जाए कि भाई तुम इस चीज को ठीक करो। ऐसे बार बार पेपर लीक हो के हम हमारे देश के बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, हम लोग मिलेंगे आगे। लाइक शेयर एंड कमेंट आप करके आगे बढ़ाइए इस वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।